दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कोई आम से घटित हो रही घटना के विषय में हम आप बहुत सचेत नहीं होते हैं और न ही प्रक्रियाओं के पालन पर हम गौर फरमाते हैं। वो घटना आपको तो तुरंत संज्ञान में होती है, ज्ञान में होती है, और कुछ समय बाद या थोड़ा समय बीतने के बाद वो अगल बगल के लोगों या जो भी लोग करीब हैं उनको भी पता लग जाती है वो घटना। परंतु एक अप्रिशिएबल टाइम बीतने के बाद अगर वो घटना एक रहस्यमयी ढंग से और बहुत ही नैरो और फोकस्ड और वेल क्राफ्टेड एविडेंस से उभरते हुए वो अगर ख़ास बन जाती है तो फिर प्रक्रियाओं की याद आने लगती है। उन प्रक्रियाओं की याद अहम विशेषता समझ में आने लगती है कि अगर वो फॉलो हुई होती तो कंक्लूजन पे पहुंचा जा सकता था, या क्या वो जानबूझ के भी नहीं फॉलो की गई। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उभर के आता है वो उभर के आता है कि जब कोई आम घटना आगे चल के एक अप्रिशिएबल टाइम बीतने के बाद ख़ास बताई जाने लगती है या होने लगती है, तो फिर एक जो पॉइंट सबसे दिमाग में पहले आता है कि वास्तव में वह ख़ास जो बताई जा रही है वो उस ख़ास जानकारी के विषय में सबसे पहले किसे और कब मालूम हुआ, जो आपको बताई जा रही है या सबको बताई जा रही है कि वो ख़ास है। क्योंकि वो घटना जो पहले आम थी बाद में ख़ास हो जाती है। एक्चुअली में वो ख़ास उसी समय होनी चाहिए जब वो घटित हो रही थी। तो उस समय पर उस आम से दिखने वाली घटना ख़ास है वो किसको पता थी और वो उसने देरी से डिस्क्लोज़ क्यों किया। तो ये एक गंभीर विषय है। दूसरा विषय जो उभरता है इस तरह की घटनाओं में, जो शुरू में आम दिखती है और अप्रिशिएबल टाइम के बाद ख़ास हो जाती है या कर दी जाती है, जो भी कहिए, मैं किसी स्पेसिफिक केस के विषय में नहीं कह रहा हूँ। शायद प्रक्रियाओं पर ध्यान न जाए और सनसनी फैला दी जाए, और प्रक्रियाओं पे जब ध्यान न जाए तो मन चाहे ढंग से कहानियाँ बता दी जाए। मेन उद्देश्य निशाना न घटना आम है न ख़ास है, मेन उद्देश्य निशाना कहीं कुछ और भी हो सकता है। खैर, तो आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं। और इस पहलू को आप ध्यान में रखिए और ये भी समझिए कि इन्वेस्टिगेशन जो होता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसकी इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी होती है। इस तरह की आम वाली घटना जो बाद में ख़ास हो जाए, इस संदर्भ में जहाँ डिले स्वाभाविक या आर्टिफिशियली मतलब क्रिएट कर दिया जाता है और फिर उसी डिलेट को हम आप कोसने भी लगते हैं और फिर ब्लेम गेम भी चालू हो जाता है, और प्रक्रियाओं का सही से पालन ना होना और कुछ चीज़ें फोकस्ड वे में दिखाना कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, अनएंडिंग सिलसिला चलने लगता है। तो इसीलिए और ख़ासकर इसीलिए इन्वेस्टिगेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वॉल्व लोग होते हैं वो पूरी तरह से तटस्थ होने चाहिए। ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन का प्रिंसिपल, ये केवल एक एग्जाम्पल से, एक तरह का एग्जाम्पल से हमने समझाने की कोशिश की। आप ये भी समझिए कि वास्तव में आप इन्वेस्टिगेशन को एक अलग नज़रिए से भी देखते हैं। आमतौर पे रूटीन जो इन्वेस्टिगेशन होती है एजेंसीज करती हैं वो तो करती ही हैं, ठीक है, और उस इन्वेस्टिगेशन में जाहिर सी बात हम देखते हैं कि
ज़्यादातर ऑफिसर्स जो होते हैं कोई स्पेशल से नहीं होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच से ही होते हैं, और होने भी चाहिए क्योंकि उनको नॉलेज होती है चीज़ों की, वो प्रोफेशनलिज्म डेवलप हो जाती है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्ट होते हैं। परंतु जब कहीं किसी मामले में स्वयं अगर एक पार्टी क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटिव हो, मान लीजिए किसी कोर्ट के मामले में, या स्वयं किसी कोर्ट का डायरेक्टली लिंक्ड मामला हो, तो वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव बेस्ड जो इन्वेस्टिगेशन है वह क्या बोलते हैं, या तो झिझक में या तो कुछ, चूँकि एक पार्टी है, ये डीरेल हो सकती है। ये अक्सर हम देखते हैं। और जब ये इन्वेस्टिगेशन डीरेल होती है, चाहे प्रक्रिया की कमी के कारण या झिझक के कारण, तो वह न्याय तक कम और सनसनी ज़्यादा फैलाती है और जस्टिस डिलेड होता है, एक तरह से डिनाइड भी, चीज़ें कुछ और तरफ मुड़ जाती है। अब एक तीसरा पहलू लेते हैं। जब कोर्ट में ट्रायल चल रहा होता है, जब चार्जेस फ्रेम हो रहे होते हैं या गवाही हो रही होती है या क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा होता है, तो वास्तव में क्या हो रहा होता है ये हम आप अपने आप से पूछते हैं। वास्तव में और कुछ नहीं, इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन एक अलग तरह की होती है, क्योंकि ये माननीय जज साहब के सामने हो रही होती है, तो ये पूरी ट्रायल की प्रक्रिया एक तरह से कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन है। अलग अलग टेक्निक से जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है या डायरेक्ट जो भी प्रिलिमिनरी पूछा जाता है इत्यादि, वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन में और गहराई की एग्जाम वो आप लेवल समझ सकते हैं। इसी तरह से माननीय ट्रायल कोर्ट का जजमेंट जो होता है वो सम हायर कोर्ट में जब वो जाता है तो वो जजमेंट भी इन्वेस्टिगेशन का मैटर होता है। एक्चुअली में ट्रायल कोर्ट का जजमेंट ही नहीं, फाइंडिंग, अपनी फाइंडिंग कंक्लूजन लेके जो आता है वो एक तरह से इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है। तो इसलिए पूरी की पूरी जो ट्रायल की प्रक्रिया है कोर्ट के समक्ष, वो और कुछ नहीं, और जो अपील की प्रक्रिया है, जजमेंट की प्रक्रिया है, वो और कुछ नहीं, कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन है। और कोर्ट जजमेंट जो स्वयं वो है इस कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन पर, जी हाँ, ये जजमेंट जो है इन्वेस्टिगेटिव फाइंडिंग है। और अगर फाइनल फाइंडिंग है तो इन्वेस्टिगेशन हाईएस्ट क्लास की समझी जाती है, अगर वो सबसे सुपेरियर कोर्ट की है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम माननीय कोर्ट को और इन्वेस्टिगेशन को अक्सर बहुत सारे केसेस में या आम तौर पे जो हमारा सिस्टम है हम उसको अलग रखते हैं, वो वास्तव में एक्चुअली में कोई भी केस जब घटित होता है जनरल या कोई बाहर कुछ भी केस, तो वहाँ एग्जीक्यूटिव लेड या उसकी ब्रांच लेड इन्वेस्टिगेशन होती है ना, लेकिन वो कोर्ट मॉनिटर नहीं होती। लेकिन अल्टीमेटली जब वो ट्रायल के दौर से गुजरती है तो वो एक्चुअली में और कुछ नहीं, कोर्ट लेड इन्वेस्टिगेशन में तब्दील होती है। और एक्चुअली में जजमेंट भी स्वयं एक प्रकार का, जी हाँ, एक तरह से बहुत ही केयरफुल इन्वेस्टिगेशन प्रोडक्ट होता है। तो जब यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई तो फिर आप कहेंगे कि सारी इन्वेस्टिगेशंस जो है वो नीचे के लेवल से ऊपर तक कोर्ट मॉनिटर्ड ही क्यों ना हो। एक्चुअली में ये पॉसिबल होता नहीं है रिसोर्सेज की कमी के कारण, प्लस एग्जीक्यूटिव जो आम लॉ का एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं उनमें प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज ज़्यादा हो जाती है या वो ज़्यादा चीज़ों से फेमिलियर होते हैं, तो उनका हक है इन्वेस्टिगेशन करने का और वो सही चीज़ों पे पहुँचेंगे गुड फेथ में अगर हम पब्लिक सर्वेंट को रखते हैं। फिर कहेंगे भी इस पूरी एपिसोड का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब स्वयं कोई एक पार्टी हो, एग्जीक्यूटिव, बहुत सारे मामले में एग्जीक्यूटिव स्वयं कोर्ट के समक्ष पार्टी होती है, और एक तरह से आप ये भी कहिए कि कभी कभी जब माननीय स्वयं कोर्ट, बहुत रेयर मामले आते हैं
जैसे अभी आया तो, और तो वहाँ स्वयं अगर कोर्ट से रिलेटेड मैटर है तो वहाँ पर इस विषय में कम से कम इन्वेस्टिगेशन को एग्जीक्यूटिव से अलग करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको कोर्ट को एक अपनी इन्वेस्टिगेशन की इंडिपेंडेंट ब्रांच डेवलप करनी पड़ेगी, खासकर स्पेशल मैटर्स के लिए। अक्सर हम कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी की बात भी करते हैं स्पेशल केसेस में, लेकिन वहाँ पर भी उस कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी में एसआईटी इत्यादि में भी रिक्रूटमेंट कहाँ से होता है? एग्जीक्यूटिव से ही होता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस में, फॉर एग्जाम्पल कोर्ट से ही रिलेटेड मान लीजिए मैटर में, या कुछ बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड हाई लेवल के केसेस में आपको या माननीय कोर्ट को अपनी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म को डेवलप करना पड़ेगा। और बिना इस मैकेनिज्म के आप इस तरह के लिमिटेड डोमेन, स्पेशल डोमेन और हाई रेमिफिकेशंस वाले केसेस में चीज़ों को समय रहते ना इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे और ना आज के फास्ट टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन के युग में आप उसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर ये परमानेंट बॉडी हाई क्वालिटी की स्वयं माननीय कोर्ट्स के पास होगी, जिसकी रिलायंस एग्जीक्यूटिव पे किसी भी तरह से ना हो, और वो रिलायंस स्वयं अपने बार और बेंच के मेंबर्स पर आधारित हो, तो फिर क्या बोलते हैं, यहाँ पर ना कम्युनिकेशन में डिले होगा, ना इन्वेस्टिगेशन में डिले होगा, और जो भी कुछ खास केसेस घटित होंगे तो वो कंक्लूजन तक भी पहुँचेंगे। अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप, संशय की स्थिति, मीडिया ट्रायल इत्यादि नहीं होगा। और प्लस ये एक तरह की अलग एक्सपर्टाइज, अलग तरह का विजडम, अलग तरह का नॉलेज स्वयं माननीय कोर्ट्स और उसकी फैकल्टी और बार बेंच में डेवलप करेंगे। तो आप कहना चाहेंगे क्या एक इन्वेस्टिगेशन विंग माननीय कोर्ट्स के साथ परमानेंट हो? अगर ऐसा ना भी हो तो भी माननीय कोर्ट या बार के या माननीय कोर्ट के तरफ से, हाईएस्ट लेवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मान लीजिए, अपने बार मेंबर्स में यंग लॉयर से लेकर इमिनेंट लॉयर्स तक अलग अलग स्टेजेस में वो ट्रेनिंग के लिए वो जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं या नॉर्मल रूटीन मैटर्स में ट्रेनिंग के लिए भी वो फील्ड में एम्प्लॉय कर सकते हैं। और कोई भी बार का इमिनेंट मेंबर, जी हाँ, वो इस तरह के इन्वेस्टिगेशन जो बॉडी बनेगी, मान लीजिए इनफॉर्मल ही, तो उसको वो हेड कर सकते हैं और इस तरह से चुनिंदा वकीलों को ट्रेन कर सकते हैं। और ये आपको हमेशा किसी भी क्राइसिस के समय आपकी इंडिपेंडेंस भी बनाए रखेगा, आपको पूरी तरह से अकाउंटेबल भी, और आज के फास्ट इंटरनेट और कम्युनिकेशन के युग में माननीय कोर्ट्स को ख़ास तौर से पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव भी और बनाए रखेगा। साथ में इस बात का भी ध्यान रखते हुए कि नॉर्मली एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल सिस्टम या लेजिस्लेशन जिस हिसाब से कम्युनिकेट करते हैं उस हिसाब से कोर्ट्स नहीं कर सकती है। कोर्ट्स जो होती है वो अपने स्पेशल निच में ही, और कभी कभी वो झिझक भी होती है, लेकिन इस तरह की अगर एक इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम हमेशा आपके पास होगी, लेकिन वेल इक्विप्ड होगी, ट्रेंड होगी, तो प्रैक्टिस तो सुधरेगी ही, प्रैक्टिस तो और अच्छी होगी ही हर कोर्ट्स में। प्लस ज़रूरतों के समय आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए आप इस एग्जीक्यूटिव के मोहताज नहीं रहेंगे। नहीं, मैं एग्जीक्यूटिव को बुरा नहीं कह रहा हूँ, और ना ही रिस्पॉन्स में देने के लिए आपको या जांच करने के लिए प्रक्रियाओं या उसमें समय बीतेगा। तो उम्मीद है कि ये जो कोर्ट की अपनी एक इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज़्म हो, इंडिपेंडेंट
मैकेनिज़्म इन्वेस्टिगेशन के लिए हो, दुनिया के लिए छोड़िए, कोर्ट अपने लिए ही ये इस तरह की एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन या स्पेशल केसेस में जहां उसको लगता है, जहां चीज़ें कई बार की इन्वेस्टिगेशन के बाद और कई बार की चीज़ों के बाद अगर वो सही तरह से नहीं आ पा रही हैं और एसआईटी बन जा रही है या बनने की आवश्यकता पड़ रही है, उसके बाद भी अगर चीज़ें क्या बोलते हैं नहीं उस पे आ रही है, या अभी हालिया एग्जाम्पल दे दिए, माननीय 5 जजेस की बेंच गई भी है एक जगह, इस तरह की नौबत इत्यादि। तो यहाँ पर उस तरह की इन्वेस्टिगेशन बॉडी या इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन बॉडी जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए भी, जुडिशियल इफेक्टिवनेस के लिए भी, अकाउंटेबिलिटी के लिए भी, ट्रांसपेरेंसी के लिए भी, कम्युनिकेशन के लिए भी और पीपल के राइट्स के बेट प्रोटेक्शन के लिए भी और स्वयं इंस्टीट्यूशन पे दूसरे इंस्टीट्यूशंस की इंटीग्रिटी के बचाने के लिए इत्यादि के लिए भी और उनको अच्छा वर्क करने के लिए भी, प्रमोशन के लिए भी इस तरह की एक इनफॉर्मल या फॉर्मल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम अगर कोर्ट्स अपना डेवलप कर लें तो ये सबसे अच्छा बेटर काम होगा। उम्मीद है ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन का यह एपिसोड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन बॉडी का, वो इन्वेस्टिगेशन बॉडी जो एग्जीक्यूटिव से एक तरह से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, कहीं कहीं बहुत जगह लाभकारी भी आ सकती है। लेकिन जो भी इस बॉडी के लोग होंगे उनको अनुभव मिलेंगे कहाँ से, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के दौरान। और नॉर्मल जो एग्जीक्यूटिव के द्वारा इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल केसेस में और भी स्पेशल केसेस में जहाँ एग्जीक्यूटिव के द्वारा इन्वेस्टिगेशन है तो वहाँ पे पार्ट होकर, हिस्सा होकर वो ट्रेंड हो सकते हैं रियल टाइम में, रियल वे से। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। तो कल मैं सुन रहा था अलग अलग, एक न्यूज़ 24X है वहाँ पर, जी हाँ, आपने रिटायर्ड जो ऑनरेबल जज साहब संजय किशन कौल साहब को सुन रहा था, उज्ज्वल निकम साहब को सुन रहा था, संजय हेगड़े साहब को सुन रहा था। तो ये सब, और जी हाँ, और एक और चैनल पे क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है वो, हाँ, जस्टिस मदन बी लूगर साहब को और जस्टिस खान साहब को भी सुन रहा था। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। किसी स्पेसिफिक केस से रिलेटेड नहीं है, किसी चीज़ से नहीं, पहले मैं डिस्क्लेमर बता देना चाहता हूँ, लेकिन एक तरह से एक फॉरवर्ड लुकिंग वे आज के युग में स्वयं जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए ये हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।